हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला पर। अपन बात कर रहे थे 5.2 की, और 5.2 में अपन ने प्रश्न निकाले थे कितने, छह प्रश्न हमने कर लिए थे। आज बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 की, और जिसमें हमें प्रश्न में सबसे पहले देखना है क्या कि हमें ये प्रश्न पहले भी बोर्ड में पूछा गया है 2012 में, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट की सरणी में आता है ये प्रश्न। चलो प्रश्न की चर्चा करते हैं अपन कि एपी में हमें क्या ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 दिया है। तो हमें दिया है उस चीज को पहले लिखना है। क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में, दिया है, दिया में अपन लिखेंगे 11वां पद, 11वां पद कितना है, 38, और एक चीज और दे रखी है हमें 16वां पद, 16वां पद 73। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना, ज्ञात करना। और ज्ञात करने में हमें क्या निकालना है, एपी का 31वां पद है, 31वां पद, 31वां पद। ठीक है, बात करते हैं A11। क्या करते हैं कि आज हमारे पास A11 आ जाए, 11वां पद। बात करते हैं 12वां पद, बात करते हैं 16वां पद। ऐसे शब्द आ जाए और किस में आ जाए, एपी में आ जाए। किस में आ जाए दोस्तों, एपी में आ जाए। तो अपन इसे क्या लिख सकते हैं, एपी में तो A11 लिख सकते हैं। 12वां पद एपी में क्या लिख सकते हैं, A12 लिख सकते हैं। और 16वां पद एपी में क्या लिख सकते हैं, A16 लिख सकते हैं। तो हिंदी में दिए हुए पदों को अपन हमारे जो एपी के गणितीय रूप में इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलो अपन बात करते हैं यहाँ पर, ये उसमें 11वां पद यानी A11 का मान हमें दिया गया कितना, 38। फिर क्या है, 16वां पद यानी A16 का मान दिया गया कितना, 73। ये चीज हमें दी गई है। ज्ञात करना यानी A31 का मान हमें क्या करना दोस्तों, ज्ञात है करना है। चलो शर्त नंबर 1 लेके चलते हैं, A11, A11 बराबर कितना, 38। ठीक है, A11 को खोलने का एक सीधा तरीका होता है, एक अपन क्या कर सकते हैं, एन के सूत्र से भी खोल सकते हैं। बात करते हैं A11 को क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि एन का फॉर्मूला लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कि यहाँ n है, इस n की जगह तुलना करेंगे तो कितना मिलेगा, 11। तो n की जगह कितना लिख देंगे अपन, 11। ए प्लस एन की जगह कितना लिखेंगे, 11 माइनस 1 इंटू डी। क्या हो जाएगा, ए प्लस 11 में से गया 10 डी। तो अपन कह सकते हैं A11 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 10 डी। लेकिन अपन सीधा अपनी तरीके से लिखना चाहिए तो अपन लिख सकते हैं ए का ए प्लस, देखो यहाँ 11 दिया है ना, इस 11 में से क्या करेंगे, एक कम कर देंगे, कितना आया 10, और गुणा कर देंगे डी से, बराबर कितना 38। सेमी का नंबर हमारे पास कितनी हुई, 1। सेमी का नंबर कितनी हुई, 1। फिर बात करते हैं अपन, क्या A16 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दोस्तों, A16 बराबर कितना 73। A16 को लिख सकते हैं ए प्लस 16 में से कम करेंगे 15 डी, बराबर कितना आ जाएगा 73। सेमी का नंबर हमारे बन गए 2, सेमी का नंबर बन गए कितने, 2। फिर क्या लिखेंगे, सेमी का नंबर 1 व 2 से, कि सेमी का नंबर 1 व 2 से क्या लिखेंगे, ए प्लस 10 डी बराबर 38। सेमी का नंबर 2 जस्ट इसके नीचे लिखेंगे, ए प्लस 15 डी बराबर कितना 73। जो 2 नंबर सेमी का लिखे दोस्तों, उसके चिन्ह क्या कर देंगे, चेंज, प्लस का है तो माइनस, प्लस का 15 माइनस का 73 प्लस का माइनस का। कहने का अर्थ है कि साफ साफ पहले में से दूसरे समीकरण को क्या करना है, हमें माइनस करना है।
तो पहले में से दूसरी को क्या करना है, माइनस करना है। तो देखो एक प्लस का एक माइनस का क्या हो जाएगा, कैंसिल। एक में से ए गया 0, ए में से ए गया 0। -15d है, साथ साथ लिख सकते हैं -15d है, उसमें से जाएगा 10d प्लस का। दोनों की प्रकृति अलग अलग है, एक प्लस में एक माइनस में, तो हम माइनस में करेंगे। डी का डी, 15 में से 10 गए 5। देखो बड़ी से क्या माइनस है, तो माइनस के कितना आएंगे 5d। तो लिख देंगे माइनस के 5d बराबर कि 73 माइनस का क्या आएगा, माइनस में आएगा। और कर लेते हैं कि -73 में से 38 जाएगा प्लस का, तो कितना बचेगा। एक उदाहरण लेंगे इधर से, तो ये हो गया 13। 13 में से 8 गए, बच्चे कितने 5। कितना बचा यहाँ पर उधार देने के बाद 6। 6 में से 3 गए, कितने बचे 3। और ये 3 35 हमारे किसके बचे दोस्तों, माइनस के। तो अपन क्या कह सकते हैं कि d बराबर -35। माइनस के 5 गुणा में दूसरी साइड भेजेंगे, किस में चला जाएगा, भाग में। प्लस से माइनस कैंसिल, के ऊपर माइनस है, बट्टे में भी माइनस है, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। 5 के पहाड़े से 35 जाएगा 7 बार। डी का मान कितना आ गया दोस्तों, 7। क्या करेंगे, डी का मान सेमीकल नंबर 1 में रखेंगे, साफ साफ कह देंगे डी का मान सेमी करण 1 में रखने पर और 1 नंबर सेमीकरण क्या है, a + 10d बराबर 38। और d का मान दोस्तों कितना रख देंगे, 7। क्या आ जाएगा, a + 10 × 7 बराबर 38। a + 10 से 7 को गुणा किया, 70 बराबर 38। कि प्लस का है, दूसरी साइड गया माइनस का, क्या लिख दूंगा, a बराबर 38 - 70। बड़ी संख्या किस में, माइनस में, तो उत्तर हमारा आएगा माइनस में। बात करते हैं कितना आएगा, तो 70 में से 38 जाएगा, तो 10 में से एक उधार लेंगे, 10 में से 8 गए 2, फिर बचा कितना हमारा यहाँ पर 6 में से 3 गए, बचे कितने 3। तो माइनस का कितना आएगा दोस्तों हमारे पास 32, माइनस का 32। क्या कह देंगे कि ए का मान आ गया -32, डी का मान आ गया हमारे पास दोस्तों कितना 7। फिर हमें ज्ञात करना है, वो चीज लेके चलेंगे, ज्ञात करना है a31। क्या करना है दोस्तों, ये हमारा क्या है, रफ कार्य इधर, क्या है हमारा रफ कार्य है, जो आपको समझ में नहीं आए तो देखते रहना। फिर अपन बात करें इधर a31, तो यहाँ पर लिखेंगे a31 को कैसे, a का a + 31 में से कम करेंगे 30 × में d। a का मान दोस्तों हमारे पास है माइनस का 32। कितना माइनस का 32, जो हमने यहाँ से रख दिया। इंटो में कितना हमारे पास, देखो आगे 30 गुणा में लिख देंगे d का मान, और d का मान दोस्तों हमारे पास कितना है 7। लिख देंगे कितना 7। कितना आ जाएगा, -32 + 7 को 0 से गुणा किया 0, 7 को 3 से गुणा किया 21, 210। क्या कर देंगे कि 210 में से 32 माइनस करेंगे, तो एक उधार लिया यहाँ, और 10 में से 2 गए 8। एक यहाँ देखो उधार देने के बाद 0 बचा, एक उधार लिया 10 में से गए कितने 7, और यहाँ बचा कितना 1। तो 210 में से 32 गया, तो दोस्तों हमारे पास बचा कितना 178। और अपन क्या कह देंगे, अपन कह देंगे a31 का मान कितना है हमारे पास 178। चलो एक बार नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं इसी कड़ी में प्रश्न नंबर 8 कि 7वां प्रश्न क्या था हमारा, 2012 में आया था। कितने में आया था, 2012 में।
जैसे 7वां प्रश्न है वैसे हमारा 8वां प्रश्न हो सकता है इस बार हमारे पेपर में ये प्रश्न देखने को मिले। तो देखो प्रश्न में क्या किया गया कि एपी में कुल पद है कितने हैं हमारे 50, कितने 50, जिसका हमें दिया गया तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106। ठीक है, दो शर्त दी गई है और तीसरी शर्त हमें पूछी गई है 29वां पद हमें ज्ञात करना है, वो किसका, एपी का। चलो बात करते हैं कि दिया है, हमें पहले कंडीशन एक ही अप्लाई करनी है, हमेशा प्रश्न की दी गई चीज हमें लिखनी है। कैसे, जैसे प्रश्न में दिया गया वैसे तीसरा पद 12, तीसरा पद कितना 12, और एक चीज हमें दी गई है अंतिम पद, और अंतिम पद दिया गया हमें 106। फिर क्या दिया है, पदों की संख्या दी है, और पदों की संख्या यानी अंक का मान कितना दिया है हमें 50, क्योंकि एपी में कितने पद है 50 पद है। ज्ञात करना और ज्ञात करना हमें 29वां पद, और 29वां पद है इसे अपन लिख सकते हैं एपी के रूप में A29। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा पद यानी एपी का कौन सा पद, A3, एपी का तीसरा पद जो हमें दिया गया है 12। फिर बात करते हैं कि अंतिम पद, क्या करें अंतिम पद, जिसे अपन लिखते हैं एन, क्या लिखते हैं दोस्तों एन का मान दिया गया है 106, कितना दिया गया है 106। चलो आगे बात करते हैं A3 लेकर चलेंगे अपन, A3 बराबर 12, लिखने का तरीका A प्लस 2, देखो यहाँ पर कितना है 3 में से 1 कम करेंगे 2, यानी कि A के पैरों में जो संख्या दी है उसमें से हमें क्या करना है 1 कम करना है, 3 में से 1 कम किया 2 इंटू में D बराबर कितना 12, सेमी का नंबर हमारी बन गई दोस्तों 1। इसी प्रकार बात करते AN कि AN बराबर हमें दिया है 106। ठीक है, अब बात करते AN में n का मान, देखो यहाँ पर कितना दिया है 50, तो यहाँ n है उसकी जगह कितना लिख देंगे 50 लिख देंगे, तो हमारे पास ये मान किसका बन जाएगा दोस्तों, ये मान बन जाएगा 150 का, किसका बन जाएगा सॉरी है ना, ये मान बन गया A50 का, किसका A50 यानी एपी का 50वां पद 106। लिखने का तरीका A प्लस 50 में से कम करेंगे 49 इंटू में D बराबर 106, सेमी का नंबर क्या बन गया हमारी 2। क्या लिखेंगे सेमी का नंबर 1 व 2 से, सेमी का 1 व 2 से, कि सेमी का नंबर 1 और 2 से, और सेमी का नंबर ए हमारे पास क्या है 1 प्लस 2D बराबर 12, और सेमी का नंबर 2 जस्ट इसके नीचे लिखेंगे A प्लस 49D बराबर 106। 2 नंबर सेमीकर जो हमने लिखे उसके क्या कर देंगे चेंज कर देंगे, A प्लस का है तो माइनस का, 49 प्लस का है तो माइनस का, 106 प्लस का है तो माइनस का। कहने का साफ साफ अर्थ है कि पहले सेमीकरण में से दूसरी सेमीकरण को माइनस करना। चलो बात करते हैं कि A प्लस का A माइनस का क्या हुआ 0, 49 में से 2 गए है ना, 49 चिन्ह को हमने क्या बना दिया माइनस, 49 में से 2 गए कितना बचा माइनस का 47D बराबर, माइनस के 106 में से 12 गए, माइनस के 106 में से 12 गए, बच के 4, कितने बचे 4। 10 में से देखो 10 में से हमारे कितना गया ए गया, बचा कितना 9, तो हम कह सकते हैं कि माइनस का कितना आएगा यहाँ पर 64 में, तो यहाँ से D का मान आ जाएगा, देखो D बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास बराबर में माइनस 64 में, बट्टे में देखो कि गुणा में माइनस 147, दूसरी साइड जाएगा हमारे भाग में चला जाएगा 47, गुणा में माइनस का 47 है, ये दूसरी साइड जाएगा किस में चला जाएगा भाग में चला जाएगा, ये कट गया हमारा माइनस से माइनस, तो D का मान दोस्तों कितना आ जाएगा, देखो 94
जो है वो हमारे पास 47 का पहाड़ा 2 बार बोलने से आता है। तो 47 के पहाड़े में 47 एक बार आता है, लेकिन 54 में कितनी बार आता है हमारे पास? 2 बार आता है। तो क्या लिख दोगे? डी का मान आया हमारे पास 2। डी का मान रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। चलो तो रखते हैं कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर a प्लस 2d बराबर 12, a प्लस 2 इंटू डी का मान 2 बराबर 12, a प्लस कितना आ गया? 4 बराबर 12, प्लस का 4 है, दूसरी साइड लेके जाएंगे हमारे पास हो जाएगा माइनस का। तो a बराबर 12 माइनस 4, और 12 में से 4 गया, हमारे पास बचा एक का मान कितना दोस्तों? 8। कितना बचा? 8। अब बात करते हैं कि क्या चीज हमें ज्ञात करनी है? a गुण 30। क्या ज्ञात करना है हमें? a गुण 30 ज्ञात करना है। a गुण 30 को दोस्तों अपन लिख सकते हैं a प्लस 29 में से a कम करेंगे, कितना आएगा? 28, और 28 को गुणा कर देंगे किससे? d से। a गुण 30 हो गया हमारे पास a प्लस 28d। तो बात करते हैं a का मान, देखो कितना हमारे पास? 8 दोस्तों। कितना निकाला हमने? 8 प्लस 28, प्लस कितना? 28 इंटू में डी का मान रखना है, जो हमने कितना निकाला यहाँ पर? 2 निकाला है। कितना आ जाएगा? 8 प्लस 28 को क्या करना है दोस्तों? 2 से गुणा करना है। 28 को किससे? 2 से। तो 8 को 2 से क्या? 16, हाथ पे 1, 2 को 2 से 4, 1 है 5, कितना हुआ हमारे पास है? 56। क्या कर देंगे? 56 में 8 जोड़ देंगे, तो हमारे पास 8 2 कितने हो गए हमारे पास? देखो 8 में 2 जोड़े 10, 10 में 4 जोड़े 14, 8 पे 1, 5 और 1 कितना हो गया हमारे पास? 6। तो अपन कहेंगे कि कितना आ गया हमारे पास? 64 आ गया। कितना आ गया? 64। 1 गुण 30 का मान आ गया दोस्तों हमारे पास 64। चलो एक बार नोट कीजिए, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं अपन। प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है? 9। क्या करते हैं? 9वें प्रश्न की बात। और प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2015 में पूछा गया है, तो हो सकता है इस सत्र हमारे देखने के लिए मिल जाए। और अच्छी बात है कि ये प्रश्न अपने को समझ में आया, तो इससे आगे वाले प्रश्न सभी हमें समझ में आने वाले हैं 100%। चलो अपन बात करते हैं कि दिया है उसमें, कि उत्तर में अपन बात करते हैं दिया है और दिया है, तो प्रश्न भी अच्छे से पढ़ लेते हैं कि एपी का तीसरा पद 9वां पद क्रम से 4 8 दिया है, यानी 3 का मान 4, A9 का मान -8। देखना एपी में कौन सा पद शून्य है। क्या कौन सा पद शून्य है? यानी कि हमें n का मान ज्ञात करना है, साफ साफ प्रश्न में कहा गया है। तो अपन पहले चलते हैं, दिया उस पर चर्चा करते हैं। तीसरा पद जो कितना दिया है? 4, यानी A3 का मान दे दिया हमें कितना? 4, और 9वां पद 9वें पद ये हमें दिया गया है, या अपन कह सकते हैं 9वां पद कितना दिया हमें? -8, जिससे अपन साफ साफ शब्दों में लिख सकते हैं A9 बराबर -8, और ज्ञात करना है वो बाद में बात करेंगे। और हमें दिया है an, कौन सा पद 0 है, यानी कि अंतिम पद का मान दोस्तों हमें दिया गया है कितना? 0। चलो बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ज्ञात करना, और ज्ञात करना है हमें n का मान, और n हमारा होता है पदों की संख्या, कि इस एपी में कितने नंबर पद है जो हमारा क्या आएगा? 0 आएगा। चलो इसी चर्चा में आगे बात करते हैं। लेके चलेंगे A3। क्या लेके चलेंगे? A3 लेंगे, और A3 को दोस्तों क्या लिखेंगे? A का A प्लस 3 में से A कम करेंगे,
3 में से कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू में डी बराबर 4। सेमीकल नंबर हमारी बन गई ए। इसी कड़ी में आगे बात करते हैं A9 कि A9 का मान दिया है माइनस का 8, जिसे अपन लिख सकते हैं a प्लस 9 में से a कम करेंगे 8 इंटू डी बराबर माइनस का 8। सेमीकल नंबर हमारी क्या आ गई 2। बात करते हैं सेमीकल नंबर 1 व 2 से। सेमीकरण 1 व 2 से एक नंबर सेमीकरण लिख देंगे a प्लस 2 डी बराबर 4। इसी के जस्ट नीचे अपन समीकरण 2 लिख देंगे a प्लस 8 डी बराबर माइनस का 8। 2 नंबर समीकरण के चिन्ह चेंज कर देंगे, प्लस का 1 तो माइनस का, प्लस का 8 माइनस का, माइनस का है तो किसका प्लस का। कहने का मतलब हुआ साफ साफ दोस्तों कि हमें क्या करना है, सेमीकरण नंबर 1 में से 2 को क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो देखो a एक प्लस का, एक a माइनस का, एक में से a गया 0। माइनस के 8 है, कितने हैं माइनस के 8 डी में से अपने को प्लस घटाना है, प्लस का 2 डी, तो उत्तर आ जाएगा माइनस का 6 डी। उत्तर आ गया माइनस का 6 डी। कितना आ गया 6 डी। ठीक है, प्लस के 8 और प्लस के 4 हो जाएंगे हमारे पास। प्लस के 8 और प्लस के 4 जोड़ेंगे, कितना आ गया प्लस का 12। कितना है प्लस का 12। हमें निकालना है डी का मान। किसका मान, डी का मान निकालना है। डी बराबर 12 है, गुणा में कितना है दोस्तों माइनस का 6, दूसरे साइड जाएगा, ये क्या चला जाएगा भाग में, क्या चला जाएगा भाग में, 6 से 12 जाएगा 2 बार, तो डी का मान हमारा बन गया माइनस का कितना 2। माइनस का कितना बचा 2। डी का मान सेमीकरण नंबर 1 में रख देंगे, क्या लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर कि समीकरण हमारे पास एक है, उसमें डी का मान रख देंगे और डी का मान रखेंगे तो समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या दे रखे लिखनी पड़ेगी, a प्लस 2 डी बराबर 4, a प्लस 2 इंटू डी का मान माइनस 2 बराबर 4। a बराबर आ जाएगा देखो प्लस माइनस गुणा के, माइनस 2 को 2 से गुणा किया 4 बराबर कितना है हमारे पास बराबर है 4। माइनस का 4 दूसरे साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 बराबर प्लस का 4, है ना, कि एक के बराबर में अपने पास 4 तो प्लस का पहले से था, और फिर ये माइनस का 4 और चला गया तो प्लस का हो गया। तो एक का मान दोस्तों हमारे पास आ गया 4 प्लस 4 यानी 8। बात करनी है हमें क्या, सबसे इंपॉर्टेंट बात करनी है कौन सा पद है हमारा शून्य होगा। तो अपन बात करेंगे ए एन बराबर क्या लेकर चलेंगे 0। ए एन का फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान हमें दे रखा है 0, ए का मान दोस्तों अभी हमने निकाला है, रख देंगे कितना 8, प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है इंटू डी का मान हमारे पास कितना है माइनस का 2। बात करते हैं कि प्लस का 8 है, दूसरी साइड आएगा हमारा किसका हो जाएगा माइनस का 8, तो हो गया 0 माइनस 8 बराबर एन माइनस 1 इंटू में माइनस का कितना 2। बात करते हैं यहाँ पर 0 अपन जोड़े या घटाए कोई अंतर नहीं होता, तो हमारे पास यहाँ बचेगा माइनस का 8 बराबर एन माइनस 1 इंटू में कितना माइनस का 2। माइनस का 2 गुणा में तो इधर लेके आएंगे, बराबर के इस साइड आएगा, तो गुणे वाली संख्या इधर आएगी, बराबर के तो किस में चली जाएगी भाग में। तो अपन लिखेंगे माइनस 8 बट्टे में माइनस 2 बराबर एन माइनस 1।
माइनस से माइनस कैंसिल, 2 के पहाड़े से 8, 4 बार कैंसिल। क्या कह देंगे, 4 बराबर n माइनस 1, माइनस का 1 इस साइड आया प्लस का, तो लिख देंगे n बराबर 4 प्लस 1। तो n का मान आया दोस्तों हमारे पास कितना, 5। तो अपन क्या लिख देंगे, एफ का अतः लगा कर लिखना है, अतः एफ का पांचवा पद शून्य होगा। ओके दोस्तों, आज के लिए आपका इतना ही सेशन रहेगा। वीडियो अच्छा लगे और अच्छे से समझ में आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, धन्यवाद।